जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जी हाँ दोस्तों ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो 2010 से लेकर 2023 तक बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न हर एक साल हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए इस बार भी संभव है आपको एग्ज़ाम से 100% की यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा, मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 21,391 पद के लिए आप हमारे साथ जुड़ गए दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक पद को हासिल करने के लिए आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट सीधा प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने का चांस है उन सभी प्रश्नों का हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, जी हाँ दोस्तों, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय भौतिकीशाला जो प्रयोगशाला है ये नई दिल्ली में स्थित है, इस याद रखिएगा। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। और आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और अपना स्कोर कितना कर पाएँ सही लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस वीडियो के अंत में। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को अपना स्कोर ज़रूर बताना है, आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो चलिए सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। साथ ही साथ CV रमन की जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था यानी प्राप्त हुआ था उनका कब? 1928 में, 30 में या 31? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इनको दिया गया था दोस्तों 1930 में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर पूछा गया प्रश्न, रडार का आविष्कारक कौन था? दोस्तों रडार का जो आविष्कारक ये कौन थे याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रॉबर्ट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। रॉबर्ट वाटसन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2010 से पूछे गए हर एक शिफ्ट में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। और आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, जी हाँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, सरकारिया आयोग जो है की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, सरकारिया आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो चलिए फटाफट से सही लोग उत्तर बताएं इस प्रश्न का। याद रखिएगा ऑप्शन 1983 आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सलाल जल जो विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में स्थित है या जम्मू कश्मीर में? और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, पंजाब? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सलाल जल जो विद्युत परियोजना है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मनु स्मृति संबंधित है? जहाँ तो मनु स्मृति संबंधित है धार्मिक ग्रंथ से, कानून की पुस्तक से या जीवनी से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 7 नंबर, अंग्रेजी शासक की चार्ल्स द्वितीय को किसकी जो है राजकुमारी से विवाह कराने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपके एग्ज़ाम से
अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का आप लोग याद करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे कॉपी और पेन लेकर। आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पुर्तगाल आपका यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, शेरशाह के द्वारा जो है निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जो है, शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो पंजाब को किसके साथ जो है जोड़ती थी। या जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कोलकाता को जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। कोलकाता, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे कता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। बहुत ही एग्ज़ाम से आपके लिए सिलेक्टेड है। और चलिए प्रश्न है 9 नंबर पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था। जी हाँ दोस्तों, पहले भारतीय कृष्णामूर्ति या कमलेश शर्मा, राकेश शर्मा, गोपाल स्वामी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कमलेश शर्मा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ पे बिल्कुल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न एग्ज़ाम में कई एक बार पूछा गया दोस्तों, सभी लोग याद जरूर रखेंगे। मतपत्रों का सबसे पहले जो है किसने प्रयोग किया था, यूनानियों ने या इंग्लैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के द्वारा, जहाँ तो प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही कम समय में अच्छा प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न सीधा 100% मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, हथकरघा उद्योग है, इससे याद रखिएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, वन महोत्सव किससे जो है संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, वन महोत्सव जो है किससे संबंधित है, पेड़ या काटना से संबंधित है, पेड़ काटना से, पेड़ लगाना से संबंधित है, या फलों में वृद्धि, पौधों का संचरण से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ लगाने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग 21,391 पदों के लिए हम आपके लिए जो है इतना मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सभी लोग हमारे लिए एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक जो आपका होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के लिए। तो चलिए आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग दबा के लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन के प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 13 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। ज्वालामुखी या चक्रवात है, समुद्री सतह पर भूकंप है, चंद्रमा का आकर्षण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, भारत के संविधान का निर्माता जो है किसे माना जाता है। महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी जो है ये कौन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है भारत का महान्यवादी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है। जी हाँ तो अंतर्राष्ट्रीय
तारीख रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है, देशांतर, पूर्वी देशांतर, 180 देशांतर है। तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो डी है 180 देशांतर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं सभी लोग उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है, साथ ही साथ बताते चलना है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। भारत की आत्मा गांव में जो है निवास करती है का कथन जो है कथन किसका था? जस्ट तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है महात्मा गांधी के था। याद रखिएगा महात्मा गांधी को जो है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इसे याद रखिएगा, ये कथन है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19 नंबर पूछा गया प्रश्न है राइबोसोम बना होता है। जस्ट तो राइबोसोम जो है किसका बना होता है? राइबोसोम जो है किसका बना होता है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है जस्ट तो प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन से बना होता है, इसे याद रखिएगा। सभी एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम से रामबाण हैं। और चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जस्ट तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च है, जुलाई से जून है, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर। आपके एग्ज़ाम के लिए हम देखते हैं कि आप लोग का जो तैयारी है ये कैसा आपका तैयारी है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो चलिए प्रश्न पूछा गया 21 नंबर भोपाल में गैस त्रासदी जो है किस गैस के कारण घटी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है ऐसा हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 22 नंबर पूछा गया प्रश्न बुल एवं बियर शब्दावली जो है शब्दावली का संबंध किससे है? जस्ट तो स्टॉक बाजार से है, या बैंकिंग सेवा, विदेशी मुद्रा रिजर्व, या आंतरिक व्यापार से है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 23 नंबर जहाँ तो पेडुलम की जो है पेडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाले उसकी समय की जो अवधि है ये क्या होगी? और आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान से आप सभी लोग याद करके जाइएगा। प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोग को 100% जो एग्ज़ाम में आने का संभावित है, सभी लोग याद करके जाएंगे चंद्रयान से सभी प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। चंद्रमा पर ले जाने पर जो उसकी समय की अवधि क्या होगा? तो याद रखिएगा बढ़ जाएगी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 24 नंबर पूछा गया बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, संविधान लागू होने के पश्चात जो है अब तक कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, अब तक के पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है 15 जो आयोग है ये बनाए जा चुके हैं। आपको याद रखना है एग्ज़ाम में सीधा सीधा ऑप्शन डी करके टिक आना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 25 नंबर पूछा गया आपके एग्ज़ाम में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 वर्ष आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न पूछे गए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए प्रश्न राष्ट्रपति पद की चुनाव किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और आपको एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बस आप लोग जितना पढ़ चुके हैं पीछे उन सभी का आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। और सभी लोग बजट पढ़ कर जाइएगा, संविधान से सभी लोग पढ़ कर जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में जनगणना से प्रश्न जो है आने का 2 से 4 चैप्टर है, जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम से रामबाण रहेंगे, तो सभी लोग पढ़ कर जाएंगे। और चलिए प्रश्न 27 नंबर पूछा गया प्रश्न लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है
जी हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, यानी अनिश्चित काल के लिए होता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए, प्राचीन काल में आयु की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन क्या था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था कृषि करना, शिकार करना, व्यापार करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिकार करना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर पूछा गया प्रश्न, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूप की जो संख्या कितनी थी। जी हाँ दोस्तों, कितना था याद रखिएगा, सभी लोग एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 9 है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, किसके प्रतिपादित जो है किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है। मनुष्य असमर्थ जो होता है जैन धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा, जीविका के द्वारा, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल आजीविका जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 31 नंबर पूछा गया है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। पहली भेंट का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर, सभी लोग जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तैयारी बेहतरीन है। प्रश्न पूछा गया, वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की जो पूजा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। भगवान जो है भागवत ने या वैदिक आर्य ने, वैदिक आर्य ने, तमिल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भागवत ने, इस याद रखिएगा, भागवत ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर, निम्न में से कौन प्राचीन भारत की आयुर्वेद जो शास्त्र से संबंधित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, संबंधित नहीं थे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भास्कराचार्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी। और चलिए 34 नंबर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया, चरक संहिता नामक जो पुस्तक है किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे चिकित्सा से, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा से, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 35 नंबर, सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। मंदिर, मस्जिद कहा जाता है, या गुरुद्वार या गिरजाघर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन गुरुद्वार जो है कहा जाता है, गुरुद्वारा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गुरुद्वारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और चलिए 36 नंबर प्रश्न है, प्रश्न सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, सिखों का जो मक्का किस शहर को कहा जाता है, लाहौर को, पटना साहिब को, अमृतसर, चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है अमृतसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए आपके लिए बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सही लोग क्लास को अंत तक जुड़े रहिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रश्न पूछा गया, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत था, कौन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। और चलिए 38 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर का माँ का जो क्या नाम था।
तो महावीर के माँ के क्या नाम था? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब से विभाजन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजन हुआ था, अशोक के समय, कनिष्क के समय, हर्षवर्धन के समय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? दोस्तों मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला नाम था, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस याद रखिएगा। और चलिए 41 नंबर प्रश्न है मोहम्मद साहब की माता के नाम क्या था? और चलिए तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके जितना ज़्यादा इससे भी और अच्छा कंटेंट आपको हम लेकर आएँ। तो चलिए प्रश्न 41 नंबर पूछा हुआ प्रश्न एग्ज़ाम में मोहम्मद साहब की माता का जो नाम है ये क्या नाम था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों अमीना नाम था, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 42 नंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है ये कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 8 जून जो है 8 जून 632 ईस्वी में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है ईसा मसीह के पिता के जो नाम था क्या था? ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों आपके एग्ज़ाम से अच्छा प्रश्न है, कई एक बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आज के इस क्लास में सभी प्रश्न 2010 से लेकर के अब तक की, जी हाँ दोस्तों अब तक के बिहार पुलिस के परीक्षा में हर एक साल पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा हर एक साल पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों का आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन जोसेफ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस याद रखिएगा। और चलिए 44 नंबर प्रश्न है ईसा मसीह को सूली पर कब जो चढ़ाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों ईसा मसीह का जो मृत्यु है ये कब हुआ था? तो 33 ईस्वी में हुआ था, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था? आज़ाद शत्रु के द्वारा बनाया गया था, बिंबिसार, अशोक सम्राट, शिशुनाग के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली को अपना राजधानी बनाया था, इसे याद रखिएगा आप सभी लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया है मांडले जेल जो है कहाँ स्थित है? मांडले जेल श्रीलंका में, चीन में, भारत में, वर्मा में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्मा में स्थित है, इसे याद रखिएगा, वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा लक्षद्वीप है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर मीमांसा जो है दर्शक के प्रवर्तक कौन थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सभी प्रश्न। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? दोस्तों सिंचाई कर लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक या
जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों अब हम लोग साइंस जीके से, जी हाँ तो साइंस के प्रश्न अब हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं, 10 प्रश्न करने वाले हैं साइंस से। तो चलिए 10 प्रश्न, सभी लोग अपना स्कोर आज के क्लास में ज़रूर बताएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए प्रश्न पहला नंबर, भौतिक मात्रा जो है पृष्ठ के तनाव की इकाई क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा का जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में प्रश्न है, हालांकि किस प्रकार का प्रजनन होता है, विखंडन, मुकुलन या द्वितंग विखंडन, बीजाणु निर्माण। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मुकुलन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में, दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पानी में जो घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, प्रोटीन को, जैसे तो प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है, 10 से किया जाता है इकट्ठा, 5 से या 20 या 15। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 20 जो है 20 से इकट्ठा एसिड से किया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम जो है अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन करता है, प्रोटीन करता है, या वसा करता है, ट्रफेज करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वसा करता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए 8 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, आप केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा, आप केंद्रीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है, ऑप्शन शून्य होता है, इस याद रखिएगा। और चलिए 10 नंबर प्रश्न है, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, गुरुत्वीय त्वरण जी का निर्भर नहीं करता है। जी हाँ तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और तो आप सभी लोगों को अपना स्कोर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि आप कितना प्रश्नों को अब तक सही कर चुके हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।